नमस्कार। मैं पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले से विश्वजीत भौमिक फिर बात कर रहा हूँ आप लोगों से। आ, दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि अगले चुनाव करीब आता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों का हलचलें तेज़ होती जा रही है और वो लोग चुनाव के लिए प्रस्तुति भी ले रहे हैं। तो आप लोग इस समय शायद दुविधा में होंगे कि इस समय वोट किसे दूँ, क्योंकि भाजपा राज में आप लोग बहुत दिनों से रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि इस राज में इकोनॉमी का क्या हाल हुआ है। और दूसरे भी पॉलिटिकल जो हरकतें हैं वो किस तरह के हुए हैं। तो बहुत से लोग अब इस बात पर यकीन करने लगे हैं कि अगर आ, भाजपा चला जाता है तो शायद कुछ अच्छा ही होगा। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा ना सोचें। आप लोग क्यों ऐसा ना सोचे वो भी बता देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि हम लोग हमेशा से अर्थनीति, उन्नयन, कर्म संस्थान ऐसे विषयों पर जोर देकर वोट देते रहे हैं। लेकिन इस समय दुनिया का जो हाल है उससे जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग सोचेंगे कि ये बात क्या मैं भाजपा से अनुप्राणित होकर कह रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को कह दूँ कि आप लोगों को ना भाजपा के बात सुननी चाहिए, ना आप लोगों को आरएसएस के बातों पर यकीन करनी चाहिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जासूसी रिपोर्ट देखें और उसे वास्तव से मिलाएं। सच्चाई क्या है आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर भारत में जो सांप्रदायिक हालत बन गए हैं वो सिर्फ भाजपा और आरएसएस का ही किया कराया है, कि वो लोग ये हालत बनाया है ताकि लोग ये सोचे कि हम लोग अगर हिंदुत्ववाद में नहीं आए तो हम खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो भाजपा को वोट दे दे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो जो भी हो रहा है वो सिर्फ भारत में होता, क्योंकि भाजपा को सत्ता में भारत में ही आना है, दूसरे देशों में तो नहीं। लेकिन आप पूरे दुनिया के तरफ नज़र घुमा के देख लीजिए कि 9/11 के बाद जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया, उसके बाद पूरे दुनिया में इस्लामिक कठपुतली सरकारों को सत्ता में बिठाने के लिए हलचलें तेज़ हो गई है। सबसे पहले जिसका उदाहरण हम लोगों ने देखा है अरब स्प्रिंग, जो कि मिस्र में शुरू हुआ था। मिस्र, ट्यूनीशिया या येमेन जैसे बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ से सत्तारूढ़ पार्टियाँ जो कि इस्लामिक कट्टरपंथ के गुलाम नहीं थे, उन लोगों को तरह तरह के कारण दिखाकर, तरह तरह के प्रोपागंडा के ज़रिए सत्ता से हटाया गया था और उनके जगह ऐसे लोगों को लाया गया था जो कि इस्लामिक कट्टरपंथ के कठपुतली है। हाल ही में आप लोग जानते हैं कि टर्की में रेसेप ताइप एर्दोआन सत्ता में आए हैं और वो सत्ता में आके ही एक तरह से एक नया खलीफा तंत्र पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कह सकते हैं कि अबू बकर अल बगदादी के बाद वो दूसरे खलीफा के जगह ले रहे हैं। उसके साथ ऑलरेडी ग्रीस का तनातनी चल रहा है। वो इस्लामिक हरकतों को तेज़ करने के लिए टर्की में इज़राइल विरोधी भाषण बार बार दे रहे हैं। इसके अलावा वो तो कश्मीर पर भी ये बयान दे दिया है। और इसके अलावा अगर हम यूरोप में जाएं तो यूरोप में भी हम जानते हैं कि इमिग्रेशन के नाम पर किस तरह वह इस्लामिक डेमोग्राफी, मुस्लिम डेमोग्राफी को बसाने की कोशिश किया गया है और वो लोग वहाँ घुसकर क्या तबाही मचा रहे हैं ये भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट है
उसने भी ब्लास्फेमी लॉ को एडॉप्ट किया है, जो कि शरिया के अंदर आता है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हमेशा से इस्लामिक इमिग्रेशन का विरोध करते आए हैं, वो जब से सत्ता में आने वाले थे तभी से किस तरह का मीडिया और इंटेलेक्चुअल अटैक उन पर होते रहे हैं वो हम लोग सब जानते हैं। तो ये सारे बातें देखकर आप लोगों को शायद ये बात समझ में आ रहा होगा कि जी नहीं, ये इस्लामिक कट्टरपंथ पूरे दुनिया में अपने कठपुतली सरकारें बिठा रहे हैं। तो जाहिर है भारत में भी वो लोग बिठाने की कोशिश करते होंगे। नरेंद्र मोदी पर भी हम लोग इंटेलेक्चुअल अटैक्स, फिल्मी अटैक्स और मीडिया अटैक्स तो देख ही चुके हैं। इतने ज़्यादा विरोध का सामना आज तक भारत के किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो ये बात साबित करता है कि भाजपा को इस समय सत्ता में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो सत्ता में गया तो दूसरा कोई इस्लामिक रूढ़िवाद के कट्टरपंथी सरकार सत्ता में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं मलेशिया में महाथिर मोहम्मद आया है। हाँ, तो अगर वो सत्ता में एक बार आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारा खात्मा किया जाएगा। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा ऐड लॉन्च किया गया है कि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। और इसके अलावा भी जासूसी रिपोर्ट तो ये कह ही चुके हैं कि भारत में स्थानीय मुसलमानों को उकसाना और बाहरी मुसलमानों को घुसाना ये सब चलेगा, ताकि आखिर में एक गृह युद्ध फैला के इसे दखल किया जा सके, जो कि वास्तव के साथ हूबहू मेल खा रहा है। तो ये सब देखते हुए अब आप लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि क्यों इस समय भाजपा को सत्ता में रखने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि अर्थनीति, उन्नयन, कामकाज, ये सब मुद्दे हैं, लेकिन ये सब आत्मरक्षा से ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने आत्मरक्षा करें, और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक परमानेंटली बाहरी मुसलमानों का इस देश में बसना या फिर वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानून बनना, हाँ, और इस्लामिक कट्टरपंथ के कोई शिक्षा प्रतिष्ठान, कोई उकसावे वाला मदरसे, मस्जिद ना बनने पाए, उस पर नज़र रखा जाए, ये सब ऐसे कानून ना बनना, ये सब जब तक ना हो तो तब तक आप लोग भाजपा का समर्थन करते रहे, वरना हम सब मारे जाएंगे। और ये बात मैं एक भी बूंद झूठ नहीं कह रहा हूँ। ये बहुत कैलकुलेशन किए हुए, बहुत से नापे तुले हुए बात है, जो मैंने अपने तरह से एक रिसर्च करके पाया है कि जी हाँ, यही पूरे दुनिया में हो रहा है और यही भारत में भी होगा। तो खैर, आप लोग अब अपने फैसला ले और मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करें। नमस्कार।